टेस्ट ऑफ एनी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँच गए हैं 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े में, जो बेलतोला वायरलेस में लोकेटेड है। और अगर आप आते हो तो आपको डेटा मिशन के ऑपोजिट में वो दिखेगा। और 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े में आज हम मौजूद हैं और आज हम आपको बताएंगे कि 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े क्यों फेमस है, क्या स्पेशलिटीज़ है 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े में। और देखिए ये शो, तब आपको पता चलेगा कि 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े में क्या स्पेशलिटीज़ है। अब आपको अंदर लिए चलेंगे, आइए मेरे साथ। और देखिए मैं अंदर आ गई हूँ। ये काफ़ी टाइनी सा क्यूट सा कैफ़े है। आप देख सकते हैं इंटीरियर यहाँ का मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ी सी पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है। और ये देखिए इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस कैफ़े को डेकोरेट किया है। और ये देखिए स्पेस छोटी है लेकिन काफ़ी प्यारी है। और आप देखिए यहाँ पर बहुत पेंटिंग लगी हुई है। पता नहीं किसने ये पेंटिंग की है। और इस वक्त मैं देख सकती हूँ, देखिए भूपेन हज़ारिका जी का भी यहाँ पे पेंटिंग है। और उसके बाद ये देखिए माइकल जैक्सन का भी पेंटिंग है। पता नहीं किसने ये पेंटिंग की है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखिए 2 गिटार भी है। और इंटीरियर इस वक्त आप देख सकते हैं इस कैफ़े की। और हाँ, मैंने ये बात भी सुना है कि यहाँ पर जैमिंग भी होता है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर सिर्फ खाना अवेलेबल नहीं है, जैमिंग भी आप कर सकते हो। और उसके बाद जो पोइट्री लवर है वो यहाँ पर आते हैं, पोइट्री रिसाइट करते हैं। और पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन हाँ, मैंने शुरुआत में आपको कहा था ये शो अगर आप देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े क्यों फेमस है और क्या कुछ खासियत है इसकी, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का भीड़ शुरू हो चुका है और 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े में लोगों का आना शुरू हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये लोग आए हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगी। हाय, हेलो, कहाँ से आए हो आप? बेलतोला। बेलतोला से आए हो, ओके। ये क्या ऑर्डर किया आपने? ये चीज़ लोडेड फ्राइज, ओके एंड ड्रम्स ऑफ हेवन एंड ऑल दैट। ओके ओके। आप पहले भी आए हो यहाँ पे? हाँ। ओके, आप रेगुलर हो? नॉट रेगुलर, लाइक ट्वाइस इन अ ओके, मंथ और सो। अच्छा, ओके ओके। आपको पता कैसे चला इस कैफ़े के बारे में? वी सी नियर बाय, सो जब व्हेन वी पास बाय सो वी गॉट दिस। ओके ओके। आपको यहाँ का फूड कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है, ओके ओके। आपने कौन से डिशेस ट्राई किए हैं यहाँ के? Till now I've tried pizza, Okay. this cheese loaded fries, Okay. and nachos, barbecue wings. ओके ओके। तो जैसे कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे, लेकिन अभी आप लोग आ सक रहे हो। लेकिन यहाँ पे रेगुलेशंस है, जैसे कि आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, लेकिन फिर भी आप जब निकलते हो आपको डर नहीं लगता? Yeah, not really, but Yeah. We take the precautions. ओके ओके। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ का खाना आपको रेटिंग करना हो 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे? ओह माय गॉड। ओके, तो आप इनके बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का खाना कितना फेमस होने वाला है। जब उन्होंने कहा है कि 10 में से ये 9 देना चाहती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला होगा। मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार ही आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, और देखिए मेरे साथ मौजूद है 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े के ऑनर और इनका नाम अनुपम है। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेस्ट ऑफ एनी में। और गुड इवनिंग। पहले तो आपको थैंक यू सो वेरी मच कि आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पे हमें बुलाया। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आपने 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े, सबका एक अलग अलग मोटो होता है, सबका अलग अलग एक मोटिव होता है। आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने 28 स्ट्रीट जेम कैफ़े के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, तो एक्चुअली मैं पहले फूड इंडस्ट्री में वेंचर करना चाहता था। यही मेरा ड्रीम था। आफ्टर आई वर्कड इन मल्टीपल कंपनीज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैफ़े के ज़रिए फूड इंडस्ट्री में मैं एंटर कर सकूं। और कैफ़े इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि आजकल कैफ़े कल्चर पहले से बूम हो रहा है। जी। लोगों को खाने के अलावा आपका एम्बियंस और एक कम्युनिटी डेवलपमेंट, फिर किसी को अपना हुनर
पेश करना है, जैसे कि हमारे दिखाना, यहाँ जी। दिखाना है, जैसे हमारे यहाँ म्यूजिकल शोज होते हैं, पोएट्री शोज होते जी, हैं, जी। तो ये सब कुछ अगर कंबाइन किया जा सकता है तो ये कैफ़े में ही हो सकता है। जी, जी, तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि फूड के ज़रिए फिर म्यूजिशियंस के ज़रिए एक एम्बियंस क्रिएट करके मैं 28 स्ट्रीट जैम कैफ़े खोलूँगा। दैट वाज द आइडिया। ओके, बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लेकर आए हो। Thank you. हालांकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने इस कैफ़े का नाम 28 स्ट्रीट जैम कैफ़े रखा है, इसके पीछे हिडन कुछ है क्या? हाँ, तो मैंने ये नाम एक्चुअली सोचने के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगा दिया कि मैं अभी कैफ़े तो खोल रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉपर नाम होना चाहिए जिससे जी, ये बिल्कुल। एसोसिएट होगा। हाँ। तो 28 स्ट्रीट जैम कैफ़े आपका अगर 28 नंबर इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ का पिन कोड है 781028 ओके। और स्ट्रीट फिर यहाँ ये जो कैफ़े है एडजेसेंट टू द स्ट्रीट है, बहुत ही ये बिल्कुल पास में ही है मेन रोड के स्ट्रीट। और जी। जैम कैफ़े इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रेगुलर शोज़ होते हैं, जैमिंग होते हैं, म्यूजिकल जैम सेशंस होते हैं, तो जैम कैफ़े, तो 28 स्ट्रीट जैम कैफ़े। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। आपने बहुत सोच समझ के इस कैफ़े का नाम सेलेक्ट किया एंड देन पिन कोड के साथ मैचिंग करके, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, मैं तीसरा सवाल ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया ही है कि जैमिंग होता है एंड देन सिर्फ फूड नहीं, यहाँ पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगे अगर कोई भी आते हैं यहाँ पे। एंड देन आप बताइए कि आपके फ़िलहाल अभी अगर, हाँ ऑब्वियसली खाना भी इम्पॉर्टेंट है, एम्बियंस भी इम्पॉर्टेंट है, तो एम्बियंस म्यूज़िक, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ फ़िलहाल गुवाहाटी में है और देन नॉर्थ ईस्ट में भी है बहुत सारे कैफ़ेज़। तो आप लोगों का कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहता होगा, तो आप लोग उसको कैसे कम्पीट करते हो? आप लोग उसको कैसे, हमेशा कोशिश यही रहता है कि आप लोग बीट कर सको, तो आप क्या करते हो उसके लिए? सो कंपटीशन लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा जो फूड है, एक कोई भी कैफ़े का, रेस्टोरेंट का फूड आपका बैकबोन होता है। ऑफ कोर्स। तो मैं फूड पे फुल फोकस करते फोकस हो। करता जी। हूँ। हर 6 महीने में या फिर हर 4 महीने में फूड हम लोग का जो मेनू है वो रिवाइज होता है और Okay. नए नए आइटम्स मैंने इंक्लूड किए हैं। सो कैफ़े में जैसे पहले ऐसे स्टीरियोटाइपिंग होता था कि बर्गर और सैंडविच, एक कैफ़े का पिज़्ज़ा, ये सभी आइटम होते हैं, लेकिन हम लोगों ने राइस आइटम भी इंक्लूड किया है Wow. क्योंकि ये आसाम में है तो पीपल लाइक टू ऑफ ईट कोर्स, हाँ। राइस आप चाहे कुछ भी खा लो, आपको एंड में राइस चाहिए होता है। तो उसको भी हम लोगों ने कैफ़े के हिसाब से ब्लेंड किया है। तो दैट इज़ अ पार्ट कि हम लोगों ने फूड के ज़रिए एक यूएसपी क्रिएट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का कैफ़े में अभी और एक यूएसपी है, कैसे कि हम लोग यंग टैलेंट्स जो है, बडिंग आर्टिस्ट, बी इट अ म्यूजिशियन, बी इट अ पोएट, बी इट अ राइटर, बी इट समवन हु कैन cater to the crowd, talking something very niche and specific, informative। तो हमारे यहाँ टॉक शोज जैसे आर्ट अलाप एक हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोविड सिचुएशंस में कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या प्लान्स होने चाहिए फ्यूचर में। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोगों के यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। स्मॉल टॉक्स होते हैं, पोएट्री सेशंस होते हैं, जो लोग पोइट्स आते हैं, दे ऑल्सो वांट टू, मतलब यंग जनरेशन को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा आप लोग प्लेटफॉर्म है, आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए। म्यूजिशियंस तो है ही। तो स्लोली वी स्टार्टेड विथ म्यूजिक एंड नाउ वी हैव गॉन थ्रू पोएट्री सेशंस, आर्ट अलाप, देन स्मॉल टॉक्स एंड मोर आर कमिंग, लाइक जो जिसको यहाँ पे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है बेसिकली इसी के लिए। ऑफ कोर्स लोगों को कहाँ जाना पड़ता है हाँ। आजकल कम्युनिटी डेवलप करने के लिए या फिर Yes. स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर अपने प्लेटफॉर्म को लोगों के सामने पेश करने के लिए। तो आपने इस कैफ़े के ज़रिए आपने बहुत कुछ लोगों को दिया Yeah, है, तो yeah. दैट्स रियली इम्प्रेसिव और Thank मैंने you. मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank कि you. आप पहले, आपने जब बोला कि आपने पहले शुरुआत म्यूज़िक से की थी, इसके हाँ. बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, आपको बहुत बहुत इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम एनी न्यूज़। आप you. और आगे बढ़े और लोगों को और प्रमोट करें, क्योंकि आजकल वही चाहिए होता है। Yes. और आप बताइए कि जैसे कि इंस्टाग्राम पेज होता है एंड देन इसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ वेब ऐसे देखने को मिलता है। एंड देन आप लोगों का कभी कभी ऐसा होता है कि फूड के ऊपर भी लोगों को बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं। तो आप लोग पे जब ऐसा आज तक कभी हुआ होगा शायद, या फिर नहीं भी हो सकता है, अगर होता है तो आप लोग उसको रिएक्ट कैसे करते हो? फूड का कंप्लेन अगर होता है तो मान लीजिए ये कैफ़े के अंदर ही हो जाता है कि कस्टमर को कुछ आपने दे दिया, सपोजिटली उन्होंने बर्गर ऑर्डर किया, मिस्टेकनली सैंडविच उनको दे जी, दिया, जी।
तो वो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। Okay. और कभी कुछ अगर बनाते समय कि ज़्यादा फ्राई होना चाहिए था, कम फ्राई हुआ, तो हम लोग वो चेंज कर देते हैं। वो फूड का ध्यान कैफ़े के अंदर ही हम लोग रख लेते हैं। Okay. उसको ऐसा नहीं कि फिर लोगों को, ये मैं कोशिश करता हूँ कि लोग यहाँ से जाके फिर ऑनलाइन में पोस्ट करें, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्टली उनसे बात करता हूँ कि Okay. हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म भी रखा है। किसी ने अगर कहीं पे थोड़ा सा लेस फीडबैक दिया फूड पे, तो डायरेक्टली आप वो लोग उस पे cater हो फोकस जाता है, करते हो और इमीडिएटली हो जाता है। ओके ओके ओके। आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताएं कि आपने नेक्स्ट फ्यूचर में क्या कुछ सोचा है? फ्यूचर प्लान तो अभी ये कैफ़े को फिर कोविड के थ्रू बहुत सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ा, सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ, ऑटो पायलट करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम लोग का और एक वेंचर है कि हम लोगों ने ये कैफ़े के सामने आप देख सकते हो कि तंदूर एंड ग्रिल वो स्ट्रीट कॉर्नर एक खोला है, जिसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट मैंने सोच के रखा है, क्योंकि अभी स्ट्रीट फूड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स इन मोर रेवेन्यू टू एज अ बिजनेसमैन, and that is also a place where many people can throng to, they can eat because of course लोगों को खाना बहुत पसंद है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाई बजट होता है तो लोग नहीं खा पाते हैं, हालांकि शौक सबको रहता है खाने का जैसे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही आपने इस वक्त। तो उसको थोड़ा सा मैंने उसके बारे में सोचा है, अभी रिसेंटली उसको ओपन करूँगा। तो वहाँ का भी जो क्यूजिन रहेगा बेसिक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अफोर्डेबल प्राइस में, और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली, और इट शुड बी हाइजीन एंड गुड, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, फिलहाल यहाँ पे क्या क्या डिशेस आपके यहाँ पे मतलब अवेलेबल है, जैसे कि इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, क्या क्या? यहाँ पे बेसिकली कॉन्टिनेंटल डिशेस है Okay. और आपका चाइनीज़ है। इंडियन हम लोगों ने वैसे इंक्लूड नहीं किया। इंडियन का जो डिशेस मैंने प्लान किया है वो मैंने बाहर के लिए कर रहा हूँ, तंदूर एंड ग्रिल। सो तंदूर एंड ग्रिल स्पेशली चाइनीज़ एंड इंडियन। ओके, चाइनीज़ एंड इंडियन, हाँ, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ 20th स्ट्रीट जैम कैफे। तो वहाँ पे मैंने वो प्लान करके रखा है, चाइनीज़ और इंडियन। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच कि आपने आपका हमारा कीमती वक्त हमें दिया और हमें बताया कि यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल है। और जैसे कि हमारे दर्शकों को इस वक्त पता चल ही चुका है कि 20th स्ट्रीट जैम कैफ़े क्यों फेमस है, यहाँ पे क्यों आना चाहिए। तो मैं पर्सनली भी आपसे गुजारिश यही करना चाहूँगी कि आप यहाँ ज़रूर आए और यहाँ का मज़ा लें। जैमिंग भी होता है यहाँ पे, पोइट्री रिसाइटेशन, और यहाँ पे काफ़ी प्यारा सा बुक कॉर्नर भी है। आप आते हो तो बुक्स भी पढ़ सकते हो, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये कैफ़े कल्चर जो है, ये 20th स्ट्रीट जैम कैफ़े का, तो आई लाइक टू इनवाइट मोर एंड मोर यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, be it in poetry session, be it in music, be it in anything. So we give a free platform to portray their talents here, so that we can build a community and support each other. That's how it goes. तो उसी के लिए मैं वही गुजारिश करना चाहूँगा लोगों से कि आप एक बार आएँ, खाना खाएं और यहाँ का एम्बियंस देखें, और आपके अंदर कुछ हुनर है, कुछ आप दिखाना चाहते हो, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और कहीं पे आपको जाके वीडियो बना के ये करना है तो उसके लिए पैसे लग रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आपको फ्री एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं टू शोकेस योर टैलेंट इन एनी फॉर्म, इन एनी आर्ट फॉर्म। ओके व्यूअर्स, तो आपने सुना कि यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है। और हालांकि मैं पहले भी आप सबको मेंशन कर चुकी हूँ कि 20th स्ट्रीट जैम कैफ़े सिर्फ फूड के लिए फेमस नहीं है, यंग जनरेशन के लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। पोइट्री सेक्शन हो, जैमिंग हो, म्यूज़िक हो, चाहे कुछ भी हो, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि यंग जनरेशन्स जो फ़िलहाल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ ज़रूर आए और अपने अपने टैलेंट्स को ज़रूर शो करें। मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आई लाइक टू थैंक मिस रूबी फॉर हर इनिशिएटिव टू कम हियर एंड टेक अ फुटेज ओवर हियर। वो आप फूड शो कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर दैट आल्सो। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। या थैंक यू। इनफैक्ट यू आर आल्सो एन आर्टिस्ट हु इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट, सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म। तो उनको भी उनके एंटायर क्रू मेंबर को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ इसके लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेस्ट ऑफ एनी में। और अब हम आपको ले चलेंगे किचन की और दिखाएंगे आज क्या बन रहा है। हेलो, हाय, क्या बना रहे हो आप? हम अभी फ्रेंच आमलेट बना रहे हैं। ओके अभी फ्रेंच आमलेट के लिए पहले हम वो ग्रिल टमाटो डाल दिया उसमें, ओके उसके बाद में वो हैश ब्राउन डाला हुआ है और अभी आमलेट बनाएगा। आमलेट बनाने के बाद में वो चिकन, बेल पेपर, ऑनियन वो सॉटे करके रखा हुआ है, वो हम पहले अंडा को डालेंगे, उसके बाद में ये चिकन का डालना है। डालने के बाद में थोड़ा चीज़ ग्रेट करके डालेंगे, बाद में हम प्लेटिंग में डालेंगे, फिर ब्रेड डाल देंगे। तो अभी हम अंडा को आमलेट बनाने के जा रहे हैं। नाम क्या बताया था? ये फ्रेंच आमलेट फ्रेंच ऑमलेट। ऑमलेट ओके ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त ये रेडी हो चुका है फ्रेंच ऑमलेट। हाँ रेडी, उसके सिर्फ ब्रेड देने के लिए बाकी है इसमें। ओके व्यूअर्स, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो स्ट्रीट जैम कैफ़े की ये एक स्पेशल डिश है फ्रेंच ऑमलेट, जो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। और आप देख सकते हैं शेफ़ आज स्पेशली ये हमारे लिए बना के दिखा रहे हैं। और अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप इसके रेसिपी भी घर बैठे आप लिख सकते हैं, और अगर आप इस कैफ़े में आते हैं तो इस डिश को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाँ रेडी हो चुका है। ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो डिलीशियस। मुझे तो देख के अभी पानी आ रहा है, और अगर आप घर पे बैठे हो और ये डिश देख रहे हो तो और थोड़ा आपके सा मुंह इसका में ऊपर भी और थोड़ा सा जी। ग्रेटिंग चीज डाल सकता है। ओके, ये डेकोरेशन के लिए भी और टेस्ट के लिए हाँ भी। टेस्ट के लिए भी, दोनों के लिए हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि स्ट्रीट जैम कैफ़े में फ्रेंच ऑमलेट कैसे बनती है। इसके लिए थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया और इतना प्यारा सा डिलीशियस डिश हमें दिखाया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर काफ़ी सारे डिशेस टेबल में रखे हुए हैं और देखने में एक से बढ़कर एक डिलीशियस डिशेस है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है 20 स्ट्रीट जैम कैफ़े के शेफ़, और इन्होंने इन सारे डिशेस को बनाया है और इनसे जानना चाहूँगी। हेलो सर, कैसे हो आप? हाँ अच्छा है। आप प्लीज़ बताइए कि आपने ये सब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ काफ़ी सारा डिश रखा हुआ है। हाँ। किस डिश का नाम क्या है, आप प्लीज़ बताइए। ये हो गया आपका मैक्सिकन चिकन बर्गर, ओके ये हो गया चिकन बेक मोमो, ओके और ये हमारा मैक्सिकन राइस विथ चिकन मस्टर्ड। बाद में ये हो गया आपका फ्रेंच ऑमलेट। ओके, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सब कैसे बनता है, आपने ये कैसे बनाया, ये कैसे बना जी? हाँ ये तो पहले हम बन को अच्छे से जी। मतलब बटर लगा के उसको ग्रिल करना है, पहले थोड़ा गर्म करने का। बाद में हमारा जो चिकन है वो पहले हम लोग मैरिनेट करके रखता है, वो उसके बाद में चिकन को ग्रिल करेगा अच्छे से। उसके बाद में चिकन को थोड़ा हमारा बफलो सॉस से उसको चॉटिंग करके जी जी। वो चिकन डालेगा। पहले लेटूस टोमेटो डाल के चिकन डालना है, उसके बाद में हमारा स्लाइस चीज़, बाद में वो फ्राइड एग, उसके बाद में सालसा थोड़ा और चीज़ सॉस डाल के हम लोग बना देते हैं। ओके ओके ओके, दर्शकों को मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आप ये शो देख रहे हैं तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप अगर गुवाहाटी में हो या फिर गुवाहाटी के बाहर हो, आप इस कैफ़े में ज़रूर आए, क्योंकि इस कैफ़े में सिर्फ फूड अवेलेबल नहीं है, काफ़ी सारे चीज़ों का आप यहाँ पर अगर आप आते हो आपको आप एंजॉय कर सकते हो। आपने देखा कि यहाँ पे जैमिंग भी होता है, पोइट्री रिसाइटेशन भी है। कैफ़े जो एक कैफ़े सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, आपको कैफ़े अलाइव भी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ सारे अवेलेबिलिटी है, आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो। जी, आप बताइए कि ये आप इसको आपने कैसे बनाया? ये चिकन बेक मोमो है जी। हम लोग मोमो पहले बनाएगा, जी। बाद में उसका जो सॉस है वो हम लोग वाइट सॉस, ओके वाइट सॉस में वो पूरा हमारा रिच क्रीम, रिच डबल क्रीम डाल के उसको अच्छे से पकाएंगे। बाद में वो मोमो डालना है, मोमो डालने के बाद वो वाइट सॉस का जो सॉस है वो उसमें डाल देंगे। बाद में वो चीज़ ग्रेट करके डालना है, जो हमारा मोज़रेला और दूसरा जो चीज़ है वो डाल के बाद में वो ओवन के अंदर बेक करना है। मैं आपका नाम ही पूछना भूल गया, आपका नाम? मेरा नाम पूर्णा बर्मन। ओके, आप यहीं से हो? हाँ मैं
आसाम से हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग है, मेरा होजाई डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। ओके ओके ओके। और इस डिश का नाम बताइए। ये मेक्सिकन राइस विथ चिकन मस्टर्ड। ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको इन चारों में से आपको कौन सा डिश पसंद है, आपको खुद कौन सा पसंद है खाना? मेरे को तो सभी अच्छा है, सब फेवरेट पसंद। है। ओके, आपको बनाना कौन सा पसंद है? मेरे को ऐसे अभी बनाने के तो अच्छा लगता है, वो जो मेक्सिकन राइस विथ चिकन मस्टर्ड, हाँ। देखने के लिए भी अच्छा है और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी है। ओके, अगर कस्टमर आके बोलते हैं कि आपको इन चारों में से आपको खुद सिलेक्ट करना, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली ये करने वाला हाँ, शायद। वही करने वाला है। देखने के लिए भी अच्छा है ना, हाँ। तो सब कुछ खाने के लिए भी बहुत टेस्टी है। उसका जो राइस है, राइस में हम लोग अलग अलग सा सामान डाला हुआ है इसमें। ओके ओके, हाँ, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं, फ्रेंच ऑमलेट। ओके दर्शकों, आपने देखा कि 28th स्ट्रीट जैम कैफ़े क्यों फेमस है, क्यों आना चाहिए। मैं बार बार आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि आप यहाँ ज़रूर आए और इस कैफ़े में ज़रूर आए। गुवाहाटी में हो, चाहे होल इंडिया में हो, नॉर्थ ईस्ट से बाहर हो, लेकिन यहाँ ज़रूर आए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिशेस रखे हुए हैं और एक से बढ़कर एक यम्मी डिशेस लग रहे हैं। और इस वक्त मैं जो ट्राई करने जा रही हूँ, इस डिश का नाम है मैक्सिकन राइस विथ चिकन मस्टर्ड। तो ये मैक्सिकन राइस है जो मैं टेस्ट कर रही हूँ। यम, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जो मैं फ़िलहाल शब्द में बयान नहीं कर पाऊँगी। अगर आप यहाँ आते हो तो इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। एंड दिस इज़ चिकन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड से बना है। वाओ, आई एम स्पीचलेस। पता नहीं किसको क्रेडिट दूँ। जो शेफ़ है उन्होंने पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि ये उनका भी स्पेशल पर्सनल फेवरेट है। तो अगर आप आते हो इसको ज़रूर टेस्ट करें एंड ट्राई करें। और ये देख सकते हैं मोमो, जो भी मोमो लवर्स है वो यहाँ ज़रूर आए। और इस डिश का नाम है, जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ, इसका नाम है बेक्ड मोमो। अगर आप यहाँ आते हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप यहाँ ज़रूर आए और इस मोमो को ज़रूर ट्राई करें। मनी साहब जी जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने। मेहनान वाबी जी देखे है सब जी, फिर भी ना समझे इशारे। मनी साहब जी हाँ करता बहाने, मेहरान वाबी जी ना समझे इशारे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जाने आ, तेरा खत है जाने आ। ना चीज न कैसे पाली किस्मत ये जाने आवे, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागो रे। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार।
10,000 होना था प्यार हुआ मेरे यार तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हो पार ओ माय गॉड, यू सिंग सो वेल। मैंने देखा आप जब गा रही थी, आई वाज जस्ट स्पीचलेस। पहले Thank तो you आप so अपना much. नाम बताइए और कहाँ से आए आप? So my name is Karishma Mohammed Okay. and I'm from Guwahati itself. ओके ओके, आपने कहाँ से सीखा गाना गाना? Cheni Kuti में एक there's a music institution. Okay. So वहाँ से सीखा है 5 years. Okay. So I'm classically trained. ओके ओके व्यूअर्स, अगर मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, अगर आप गिटार सीखना आपको पसंद है, अगर आप गाना गाना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, लेकिन हालांकि मुझे बजाना नहीं आता, लेकिन कोई बजाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप यहाँ हमेशा आते हो? Yeah, quite frequent actually. Okay. So like I have performed here many times. So ओके अगर आप यहाँ आते हो आपको कैसा लगता है? हाँ, मैं ही बता देती हूँ, मुझे आपको देख के लगता है कि आप यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हो, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, होमली है ना? Yeah, and the food is really good. Okay. And the ambience is perfect for musicians and all. Of course. Okay, thank you so much. Nice meeting you. Thank you. Same here. तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा है तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहाँ पूछो तो इतना कहता है ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेस्ट ऑफ एनी में। ओके व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं और मैं अभी आपको और भी हिडन सीक्रेट्स बताऊंगी। और ये देखिए कौन है मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। हाय, हेलो, वेलकम टू एनी न्यूज़। Thank you so much for welcoming me. ओके, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे पोइट हो और यहाँ पे आते हो, तो आप बताइए यहाँ पर आपको आके कैसा लगता है? The thing is, Cafe 28th Street has its own vibe. इसका एक बहुत ही यूनिक सा एक youth alive culture है, and people who come here are all sorts artists and really nice people. It's a kind of community thing, you know, here. So I mostly work out of cafes and I've kind of adopted this as my second home. मैं आता हूँ, so I kind of interact with people here. And the second thing is cafe itself, the cafe culture जो जी। है, वो internationally आप J.K. Rowling, Harry जी। Potter के बारे में जी, जाने, जी, तो Harry Potter सब movies देखते हैं. Her first books were written in cafe in Scotland, cafes in Italy and France. The cafe culture is very important for a city. Yes, of course. And I feel that वो alive रखना बहुत ज़रूरी है. जी। Because it is almost like a think tank जैसे, एक सोचने का जगह है. It is not like a restaurant. Restaurant is a different place where जी, you जी, go जी, to जी। have food. तो Yeah. वो फील कैफ़े में यहाँ आता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आके काम करने में. मैं यहाँ घंटों बैठा रहता हूँ. एंड यू फील लाइक अ हाउस प्लांट. यू फील एज नेचुरल एज अ
कोई घर का पौधा हो, आप आए एक कॉर्नर पकड़ लिया, यू डोंट नीड टू ऑर्डर लॉट्स ऑफ थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट कमिंग हियर टू ईट, जी। तो बट ऑल्सो टू मिक्स विद पीपल, टॉक टू पीपल, have friends over, so it's really nice out here, and I think that culture is developing in cafe, and cafes like 28th Street गुवाहाटी के लिए बहुत ही important सॉरी, मैं है। आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना हाँ, चाहूँगी कि आपने बहुत बड़ी बात ये कही है कि मतलब कैफ़े में जो वो कैफ़े वो अलाइव होना चाहिए। बहुत सारे कैफ़े यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो जो कैफ़े वाली जो वाइब होनी चाहिए वो नहीं दिखती यहाँ पे। ये आपने हाँ। बहुत बड़ी बात कही है। हाँ, तो वो यंग सा जो प्लेस है जी, जहाँ पे जी। वो जाने के लिए ना, सो दिस इज समथिंग, एंड इट ऑल्सो इनकरेजेस थिंकिंग, टॉकिंग। आप कभी भी एक बड़ी आइडिया जी। सोचते हैं तो आप लोगों से बात कर, कहाँ पे बात हाँ, करेंगे? आपको वैसे जगह चाहिए जहाँ पर आप इंटरेक्ट मिल कर बैठ सकते हो। के, हाँ, डिस्कस कर सके हाँ। लोगों के साथ। आप बॉम्बे कैफेज के बारे में भी सोचेंगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट वहीं पे लाइक मोस्ट इंटेलिजेंट आइडियाज आर born out of cafes, so I think that is very important, and Cafe 28th Street is doing that for the city, so I'm really grateful to Anupam and his whole team out here. ओके जी, मैंने ये भी सुना है कि आपकी एक बुक पब्लिश हुई है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ है उसमें? तो वो किताब है बीइंग नॉन एसेंशियल, और ये Okay. वर्ल्ड वाइड अभी इसमें से पोएम्स आर्टिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये जब पैंडेमिक था तो बहुत सारे कैफेज बंद भी हो जी। गए, सो आई थिंक दिस इज वन गुड प्लेस वेयर द बुक्स आर अवेलेबल, दे आर वांटिंग टू कीप बुक्स, encourage artists, because the cafe 28th Street encourages artists to come and perform and everything, so ये बुक उसी आर्टिस्ट के लिए डेडिकेटेड है। और इसमें से रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। और इसमें से एक छोटी सी कविता है जो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, और अराउंड वो साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट में क्या भी वो पढ़ी गई कविता थी। आपने लिखी है? हाँ। आप प्लीज़ हमें सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। हम लोग भी सुनना चाहते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। रियली काइंड ऑफ यू। बहुत सिंपल सी पोएम है और उसका नाम है आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट को नॉन एसेंशियल बताया गया। जी बिल्कुल, बहुत हाँ। बहुत जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। आर्टिस्ट जो हमारे आजकल यहाँ पे हैं, बहुत कम आर्टिस्ट को ही वो दर्जा मिलता है। वो आर्टिस्ट बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो नहीं मिलता है। एग्जैक्टली तो आर्टिस्ट को पैंडेमिक में तो नॉन एसेंशियल ही बता दिया गया, तो वो पोएम उस पे है। तो आर्टिस्ट इसमें ये कहता है, आई डोंट माइंड बीइंग द नॉन एसेंशियल, इवन अ चाइल्ड takes his mother for granted. It does not run back to its mother until it is hurt. एक माँ अपने बच्चे के पास, अपने बच्चा माँ के पास तब तक नहीं जाता जब तक उसे चोट नहीं लगती। तो आप आर्ट के पास कब जाते हैं? जब आपको कोई तरीके का लोनलीनेस होता है। Whenever you feel the most, you listen to your song. So the poem says that I don't mind being the non-essential, knowing you will come looking when things are broken and nothing else works. Art is non-essential until it is not. तो पोएम ये थी कि मतलब आप नॉन एसेंशियल कह सकते हैं, बट आप तब नहीं कहेंगे जब आपका दोस्त हो गया हो पैंडेमिक में, तब आप तब नहीं कहेंगे जब आपकी नौकरी चली गई हो, आप तब नहीं कहेंगे जब आपका हार्ट ब्रेक हो गया हो, तब आपको आर्ट सबसे एसेंशियल हो जाएगी लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट द पोएम टॉक्स अबाउट। वाओ, आई एम स्पीचलेस। दैट्स रियली ग्रेट। आपने जो भी लिखा है दैट्स रियली इम्प्रेसिव। मतलब आपने एकदम वो जो दर्द जो आर्टिस्ट के दिल में है वो आपने एक एक शब्द में आपने उसको बयां किया है। दैट्स रियली ग्रेट। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ में यूएस में अभी आज परफॉर्म किया जा रहा है इसे। वाओ, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। ओके, अगर लोग अगर इस बुक को खरीदना चाहते हैं, अगर इस आपके बुक को कहाँ कैफे से? 28th स्ट्रीट में अवेलेबल है, Okay. बीइंग नॉन एसेंशियल, Okay. एंड अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, एंड इट Okay. टॉक्स अबाउट आर्टिस्ट ऑल टुगेदर। ओके ओके, आपने इसके सिवा और क्या कुछ लिखा है, या फिर ये इसके पहले 2 किताबें हैं, Okay. एंड फर्स्ट इज मेक मी सम लव टू ईट इज अ बुक व्हिच इज अबाउट डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लव, एंड देन द सेकंड बुक इज about Northeast poems, Techno Bills. So it was even recommended on Twitter by Shashi Tharoor. So definitely, so that's a great book I adore of mine. It's called Techno Bills. मतलब कोई लेबल मत लगाओ, हम ये वाली बात है। तो ये सारी कविताएं यहाँ पे ऐसे अवेलेबल हैं, एंड ये ओके, हाँ, ये तीनों आप तीनों ही मेरी के किताबें हैं। हैं। ओके, मेक मी सम लव टू ईट। वाओ, मुझे खाने पे थोड़ा प्यार बना दो। Okay. So very apt for the cafe environment. Yeah, and so you can always come to Cafe 28th Street and order a plate of love,
and they will serve you properly. ओके आपने जिस पोइट्री के बारे में अभी जिक्र किया है वो पोइट्री मतलब यही आपकी पहली पोइट्री है या फिर आप इससे पहले नहीं, ये भी लेटेस्ट कर बुक सकते है। हैं? ये ओके। लेटेस्ट बुक है जो अवेलेबल रिलीज हुई चेन्नई में सबसे पहले। ये अभी अगस्त में रिलीज हुई है, एंड में, ये Okay. बीइंग नॉन एसेंशियल। और ये करीबन अभी तक 250 कॉपीज ऑलरेडी बिक चुकी है अक्रॉस इंडिया, एंड अ फाउंडेशन ऑर्डर्ड 100 कॉपीज ऑफ इट। सो दिस इज मोस्टली अबाउट हम आर्ट को कैसे देखते हैं, जो कि जी, कैफे जी। कल्चर से बहुत जी, कनेक्टेड जी। है। आर्ट एंड कैफे is very connected because you need a place to come together, and the cafe is the place. And so उसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे हम बचपन की कहानियाँ जो सुनते जी। हैं कि एंट और ग्रासहॉपर की, आप मतलब एंट जैसे बनो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, बट ग्रासहॉपर जैसे म्यूज़िक मत बजाते रहो। तो ये इसका हम बचपन से ही सिखा देते हैं कि आर्ट चूज़ करोगे तो मतलब भूखे रह जाओगे, which Of is course. definitely if you can do well in any form of art. So I think so that is and बच्चों को also- यही सिखाया जाता है, आप इंजीनियर बनो या फिर डॉक्टर बनो, हाँ। आप आर्ट चूज मत करो। हाँ, आर्ट में क्या रखा है? हाँ हाँ, तो मैं कहता रहता हूँ ये बात कि मतलब इफ़ यू कैन ब्रेक अप लाइफ इनटू मॉडर्न लाइफ, वो बचपन में नंबर ना पुआ नंबर ले आओ, और बड़े हो जाओ तो पैसे ले आओ। हाँ। तो इसकी टेम्पलेट के सिवाय भी कोई टेम्पलेट चाहिए हमें, एंड आई थिंक कैफे प्रोवाइड्स दैट वे यू कैन कम। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू द मॉडर्न फास्टिडियस लिविंग, जो कि लोग भाग रहे हैं हर जगह। यू कैन कम हियर, सिट, रिलैक्स. Ordering food is not the first priority. You can come, relax, have a glass of water, sit with some books. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेस्ट ऑफ एनी में। कि व्यूअर्स, अगर आप ये शो देख रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स आज मैं यहाँ पर रिवील करने वाली हूँ, और इस वक्त मेरे साथ मधु जी मौजूद है, और जिन्होंने आपको अभी एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सी पोइट्री के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने आर्टिस्ट के बारे में जिक्र किया है, और बुक्स, अगर आप 20th स्ट्रीट जैम कैफ़े में आते हो तो यहाँ पर आपको 3 बुक यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप आते हो तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और इन्होंने जो अभी रिसाइटेशन की है, मैं तो फ़ैन हो गई हूँ आपकी। वैसे भी मुझे बहुत पसंद है कविता बहुत पसंद है। तो आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि देखिए, पैंडेमिक के टाइम में आर्टिस्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, नॉट ओनली आर्टिस्ट, एवरी सेक्टर, बहुत सारे उनको हाँ ट्रबल्स से गुजरना पड़ा है। लाइक अभी आप लोग क्या कुछ कर रहे हो? अभी आप भी एक आर्टिस्ट ही हो, आप क्या कुछ कर रहे हो इसके लिए? नहीं, मैं पहले तो along with Cafe 28th Street, I want to thank Any News who is trying to cover this idea of artists suffering in the pandemic, because कोई बैकअप नहीं है। ये पोएम इसलिए भी, मेरी पोएम आर्टिस्ट इसलिए वायरल हुई थी अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज वो ये बता रही थी कि उनके पास आर्ट ग्रांट्स हैं, फंड्स हैं। यूके, यूएस में आर्टिस्ट के पास फंड्स होते हैं जो सरकार देती है। तो हमारे यहाँ सरकार को भी ये बात उठाना चाहिए कि आर्टिस्ट को सर्वाइव करने के लिए, जैसे, और फिर कैफे कल्चर को, ये सब कल्चर को एक Alive promote रखने के लिए। डेफिनेटली दे शुड लुक इनटू इनफॉर्मल ग्रांट सेक्टर। ये नहीं कि कोई मिनिस्ट्री ही अलग से इसको देखे, बट इनफॉर्मल ग्रांट्स होने चाहिए, बहुत सारे मतलब फंड्स देने चाहिए, एंड रियली बिग कैपिटल इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, अच्छे बिजनेस पीपल हैं, they should provide some sort of support informally, formally to artists, and that will really change the scenario. Because मैं अभी भी कोई फिनलैंड के ग्रांट के लिए यहाँ बैठ के लिख रहा हूँ। सो इंडियन अगर सिनारियो में हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हों इनफॉर्मल, तो वो बहुत एक हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, आप कुछ भी कहना चाहेंगे एनी न्यूज़, प्राग न्यूज़ के माध्यम से गवर्नमेंट को? Yes, definitely. Please consider that artists function very informally in India, at least the whole Indian setting. और असम की कल्चर तो ऐसे ही बहुत rich है, बहुत rich है। I mean, if all the poems, there are many poems that Yes. I read in Assamese. So even poets should be supported, artists, informal sectors. Some grants should be made available if the government can. That will be really helpful for even small grants. I'm not talking about lakhs of जी, rupees, but even छोटे grants are available हों। जी, बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए, अगर एक छोटी सी स्टेप भी अगर वो Support, बढ़ाते you know, हैं, अगर हाँ, जी हाँ।
इवन क्रेडिबिलिटी, इवन एक्रीडेशन, मतलब अगर गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज भी करे कि हाँ आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हुई थी, और दैट विल आल्सो गिव अ लॉट ऑफ मॉरल बूस्टिंग एंड सपोर्ट फॉर Of course, of course, of course. एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज। स्कूल एजुकेशन में बहुत सारे आर्टिस्ट की जगह है, इनफॉर्मल सेक्टर्स आ गए हैं, अभी डिजिटल ऑनलाइन पढ़ा रहे बच्चों को। सो अभी शायद मैंने परसों ही कोई मिनी क्लब हाउस था, उसके लिए मैंने जज किया, तो बहुत सारे DPS, बहुत सारे स्कूल्स आके पोएम्स सुना रहे थे बच्चे, जी, of एंड course, आई हाँ. जज्ड द थिंग। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ opportunities have opened up. People want to do, children want to do workshops. पहले अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो पहले ज़माने में ऐसा इन नहीं। सब चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना है बच्चों, आप सिर्फ पढ़ाई करो, आपको ना कविता, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको ये इन सब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। हाँ, लेकिन अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हैं, अभी बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं। आजकल अभी प्लेटफॉर्म भी है लोगों के लिए, पहले प्लेटफॉर्म भी नहीं था। Yes, बहुत सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जी, आ चुके जी। हैं। So these kind of things, it can be used for more constructive purpose, you know, like that is a very important thing. Go back and probably maybe have a thing जहाँ पे आवृत्ति Assamese poetry के हाँ, online हो जाए, recitation, हाँ। recitation, और जी। maybe some government can fund it. और अभी इंडिया at the rate 75 चल रहा है, तो आपको पता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स दिए हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को 75th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी के लिए, सॉरी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो उस पे कुछ पोएम्स के अगर हो जाएं, आर्टिस्ट की हो जाएं, बच्चे अगर आके परफॉर्म कर पाएँ कहीं पे, सो इट विल बी अ नाइस जेस्चर। या जी, सो दिस जी। इज़ माय रिक्वेस्ट Okay, फॉर जी। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आर्टिस्ट। मैं ज़रूर इसका जिक्र ज़रूर करूँगी मैं। और जैसे कि मेरे अभी आपके बारे में मुझे पता चल ही चुका है कि आपने 3 बुक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये तीनों आपके हैं, तो फ्यूचर में आप क्या कुछ सोच रहे हो अभी, और क्या कुछ लिखना चाहोगे आप? अभी बिकॉज वो एक आर्टिस्ट आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू नो सम फॉर्म ऑफ सोशल चेंज। तो अभी नेक्स्ट किताब जो आ रही है, गुवाहाटी ग्रैंड पोएट्री फेस्टिवल पब्लिश कर रही है उसे, और वो ग्रुप ऑफ कार्बी पोएट्स ही हैं जिन्होंने लिखा है वो पोएम्स। आई वांटेड टू ब्रिंग आउट अ मैसेज। 2 साल पहले जब वो हादसा हो गया था, अनफॉर्चुनेट जी, इंसिडेंट जी, विद 2 जी, बॉयज, जी। so I wanted to bring out that Karbi tribe or the region has lots to offer. There are a lot of young poets and artists, and art is always a message of peace. And I think the book is coming out. It's called The Song of the Karbi Hills. So मैं उसे edit कर रहा हूँ इस book को, और around 50 odd Karbi poets ने मिलके उसे लिखा है। And it is being published by Guwahati Grand Poetry Festival. ओके, ये So, कब तक लॉन्च होने वाली है? 1 महीना में, so it's going to come out. ओके, बेस्ट विशेस। So, thank you. ओके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, नाइस Thank you मीटिंग so यू। much for having me. Thank you. तो आपने देखा, मैंने पहले भी कहा था कि आप पे हिडन सीक्रेट सारे हैं, और मधु जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बहुत कुछ आज बताया एनी न्यूज़ को। तो व्यूअर्स, आज आपने देखा कि 28th स्ट्रीट जैम क्यों फेमस है, क्यों आना चाहिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, देखते रहिए टेस्ट ऑफ एनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।